नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने आसाम के एक ऐसे गांव की सच्ची दास्तां, सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं जो केवल आसाम का ही नहीं पूरी दुनिया का एकमात्र सबसे डरावना ऐसा गांव है जिसे ब्लैक मैजिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक ऐसा गांव जहां पर आए दिन हर एक घरों में हर एक पल ना जाने कितनी तरह के काले जादू के कारनामे किए जाते हैं, ना जाने कितने बड़े बड़े खौफनाक अनुष्ठान किए जाते हैं। नॉर्मल लोग तो इस गांव में एक कदम रखने से भी बहुत ज्यादा कतराते हैं। माना जाता है कि इस गांव के लोगों के पास ऐसी ऐसी शक्तियां होती है जो खड़े खड़े एक इंसान को जानवर, पक्षी या किसी भी चीज में तब्दील कर सकते हैं। लॉजिकली ये बात इमेजिन कर पाना भी इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन सच्चाई है लोग ये मानते हैं कि मायोंग के लोगों के हत्थे एक बार अगर कोई चढ़ गया और उनसे अगर दुश्मनी ले लिया तो ना जाने वो अपना क्या कुछ खो बैठ सकता है। आज की मेरी ये कहानी रमेश नाम के लड़के की कहानी है। एक ऐसा लड़का जो कि कोलकाता का रहने वाला था। ये बहुत ही कम उम्र में अपनी नौकरी करना शुरू कर दिया था। ये घर से दूर एक और घर लिए हुए अपने दोस्त के साथ आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा था। जब समय मिलता था छुट्टी मना लेता था, कभी कभी बाहर घूमने चले जाता था, नहीं तो रोज अपनी जॉब किए जा रहा था। अब दरअसल इनके ऑफिस में इनको यह पता चल गया कि कुछ दिनों बाद हमें अच्छी छुट्टी मिलने वाली है, लगभग 10-15 दिनों की। अब जैसे यह बात इन्हें पता चलती है तो रमेश का जो दोस्त कम रूम पार्टनर था, नितिन नाम का लड़का, यह भूत प्रेत जैसी चीजों पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। रमेश ये सारी चीजों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन नितिन इन सारी चीजों पर पूरी तरह से ट्रस्ट करता था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि आसाम के अंदर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मायोंग। यह गांव बहुत ही ज्यादा खौफनाक गांव है। यहां पर कभी भी किसी भी वक्त किसी के भी घर चले जाओ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर मिल जाएगी जहां पर काला जादू के सबूत लोगों को क्लियर समझ में आ सकते थे। बस नितिन ने यह ठान लिया कि अब ये जो छुट्टी मिलने वाली है मैं जरूर मायोंग जाऊंगा। वहां पे बढ़िया हम एक होटल या लॉज लेंगे, वहां पर स्टे करेंगे और रात में 12 बजे के बाद निकलेंगे जंगलों की तरफ। हम देखेंगे, ढूंढेंगे कि लोग किस तरह का काला जादू करते, ये काला जादू करने से लोगों को मिलता क्या है, किस चीज को किस चीज में तब्दील करते हैं, ये चीज देखने की नितिन की बहुत ज्यादा इच्छा थी। जैसे ही छुट्टी अनाउंस होती है, नितिन रमेश से बोलता है कि रमेश देख, मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था मायोंग जाने का। दरअसल रमेश और जो नितिन थे ये रिलेट करते ही थे आसाम से। वो पुराने जमाने मतलब पहले के रहने वाले आसाम के ही थे। वो लोग कोलकाता में शिफ्ट हो गए थे। उन्हें आसाम के बारे में बहुत कुछ पता था, रमेश भी जानता था, लेकिन रमेश पूरी तरह से इन सारी चीजों को अंधविश्वास कहकर नकार देता था। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर नितिन, उसका दोस्त, इतना ज्यादा रिक्वेस्ट उससे कर रहा था मायोंग जाने की, वो भी तैयार हो जाता है। अब दोनों ही मिलकर शनिवार की रात बस पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं मायोंग, इसी खौफनाक गांव में। पहुंचते से ही वो लोगों ने एक लॉज का पता कर लिए थे। उस लॉज में वो लोग ठहर जाते हैं। लोगों ने डिसाइड करके रखे थे जैसे ही रात के 12 बजेंगे हम लोग जंगलों की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। जो बीहड़ इलाके होते हैं वहां से थोड़ा और आगे जाएंगे और लोगों को देखने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरह के लोग यहाँ पे कारनामे करते हैं। ये रमेश का मन नहीं था, वो जाने से मना कर रहा था, कह रहा था कि मैं यहीं पर बैठ के टीवी देखूंगा, तुझे इतना इंटरेस्ट है तो तू जाना। लेकिन नितिन भी अकेले जाने को तैयार नहीं था। अब जैसे तैसे करके वो अपने दोस्त यानी कि रमेश को मना ही लेता है। रात के 12 बजे का समय होता है, दोनों बढ़िया तैयार होते हैं। रमेश के मन में भारीपन था, हालांकि ये सारी चीजों पर वो विश्वास नहीं करता था, लेकिन डर तो लग ही जाता है ना एक आम इंसान को भी। अब 12:15 बजे के आसपास वो लोग अपने रूम से निकल जाते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उन्हें मिलता है एक अजीबोगरीब मंजर। यहां पर 6 या 7 लोग राउंड बनाकर बैठे हुए थे। उनके बीच में जल रही थी आग, बहुत सारे नरकंकाल और ना जाने कुछ अजीब तरह की चीजें, ऐसा लग रहा था ये जादू टोने वाली चीजें हैं, उनके सामने रखी हुई थी। ना जाने
कौन सी भाषा में वो अलग ही तरह का मंत्र पढ़े जा रहे थे। आसामीज लैंग्वेज तो ये दोनों को भी आती थी, लेकिन वो 6-7 लोग एक अलग ही लैंग्वेज का यूज कर रहे थे। ये मंजर रमेश को अब डरा रहा था। रमेश को मन में और ज्यादा डर लगने लगा था। रमेश ने बोला कि हम लोग यहां से निकल जाते, अब यहां पर और भी ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। लेकिन नितिन कहता है कि रुक, हम यहीं पर छुप के देख रहे हैं, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हम लोग देख रहे हैं। हम लोग देखेंगे, जानेंगे और चले जाएंगे। लगभग देखते देखते उन्हें 5 मिनट बीते ही थे। अचानक से पीछे से एक 18-19 साल का लड़का आता है एक बकरे को लेकर। उन लोगों के बीच में ले ही जा रहा होता है कि यहां पर नितिन समझ जाता है कि इस बकरे की बलि चढ़ाने वाले हैं। वो बकरे को बिल्कुल बीचों बीच लेके जाता है। जैसे ही वहां पर बैठा हुआ एक आदमी हाथ में एक खंजर उठाता है, नितिन गुस्से में चिल्लाते हुए पेड़ के पीछे से उनके पास पहुंच जाता है। बोलता है कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, तुम्हें जो करना है करना। वो 6-7 लोग बिल्कुल गुस्से में अपनी जगह से खड़े होते हैं और इनके तरफ बस एक टक लगाए देखे जा रहे थे। कुछ नहीं बोल रहे थे, केवल देखे जा रहे थे। इधर पर नितिन चिल्लाया जा रहा था, वो लोग घूरे जा रहे थे। नितिन चिल्लाया जा रहा था, वो लोग घूरे जा रहे थे। नितिन चिल्लाया जा रहा था, वो लोग घूरे जा रहे थे। पीछे से रमेश आया, नितिन को खींचा, बोला चल, यहां पर बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है। अब सभी लोग उनकी तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू कर दिए थे। यहां पर रमेश उसको खींचे जा रहा है और वो लोग बस नॉन स्टॉप भागते हुए अपने रूम में, अपने उस लॉज में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग अपने लॉज में पहुंचते हैं तो पता नहीं क्यों पूरे लॉज में लाइट थी, इनके लॉज में लाइट नहीं थी, इनके कमरे में लाइट नहीं थी। ये लोग घबराए हुए थे। एक कैंडल थी, उस कैंडल को जला दिए और रात में सोने का इंतजाम बना लिए। इन लोगों ने सोचे कि हम बाहर जाकर उस मैनेजर से या फिर जो भी आदमी है काम संभाल रहे उससे बात करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। डर चुके थे, अंदर से सहम चुके थे। इन लोगों ने मोमबत्ती जलाना ही बेटर समझा। सोचे ये जैसे तैसे करके रात कट जाए यार। मोमबत्ती जला दिए। ये सोने गए ही हैं। बड़ी मोमबत्ती थी, जो पीछे दिख रही है इससे डबल ट्रिपल साइज की। 10 मिनट में खत्म हो सकती है, नहीं ना, उनकी हो गई। जैसे ही 10 मिनट में उनकी मोमबत्ती खत्म हुई, बहुत ज्यादा डर गए कि लॉजिकली पॉसिबल फिर से नहीं हो सकता। अब क्या होता है, मन में डर लिए ये बस भगवान का नाम लेते हुए पूरी रात काट देते हैं। अगली ही रात ये लोग अपने अपने गांव, अपने घर वापस पहुंचते, मतलब कोलकाता में। अब ये लोग सो रहे होते हैं कि ना जाने क्यों रमेश को इतना गंदा सपना आता है जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, और ये गंदा सपना उससे और उससे परिवार से रिलेटेड था। रमेश के मन में अगले सुबह से ही उठते थे ये मन किया कि यार नहीं, मैं अपने घर वालों के पास जाऊंगा। वो अपना सामान बांधता है और बस कुछ ही दूरी पर तो रहते थे उसके घर वाले। पहुंच जाता है और घर पहुंचकर सारी बात बताता है। घर वाले ये समझ जाते हैं कि शायद उन लोगों ने गुस्से में तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिए हैं, या फिर ना जाने क्यों कहो कि तुम वो सारी चीज़ों को देखे, इन्वॉल्व हुए, इसकी वजह से तुम्हारे पास निगेटिविटी जुड़ गई है। घर वालों ने एक पंडित जी से बात की है और पंडित जी ने वक्त रहते इनके पूरे घर को बांध दिए। पंडित जी समझ चुके थे कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ आपदा जुड़ गई है। वक्त रहते पता चल गया, वरना बहुत बड़ी दुर्घटना का अंदेशा था। इतनी बड़ी दुर्घटना कि तुम्हारे परिवार में से किसी की जान भी जा सकती थी। सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन जिसके साथ ये बीता होगा, एक बार उसकी दशा को इमेजिन करके देखो, क्या कुछ बीती होगी उसके साथ और उसके परिवार वालों के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये कहानी, ये वाकया जानने के बाद कभी इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। जहां पर भी ये सारी चीजों को किया जा रहा है, चाहे आप विश्वास करते हो ना करते हो, आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, आप कितने भी बड़े तुर्रम क्यों ना हो, लेकिन आपको ये सारी चीज़ों में कभी इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि आपको नहीं पता ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने के बाद आप कितनी बड़ी मुसीबत को अपने पास दावत दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज बताई हुई कहानी और वाक्य आप लोगों को समझ में आया होगा, साथ ही साथ पसंद भी आया होगा। इस वीडियो को अब तक देखे हैं, पसंद किए हैं तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इन सब के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।